Good morning, students. I take a sir going to teach maths for class 8 and chapter number 6, that is algebraic expressions and identities. तो इस चैप्टर में सबसे पहले दो चीज आता है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले कांस्टेंट्स और वेरिएबल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं? तो कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट ए सेट ऑफ ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, एंड वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट ए सेट ऑफ ऑपरेशन. So constant and variable is either A, B, C, 5, 4. That is the value will be same throughout a set of operation. जैसे अगर A, B, C, 5, 4 लेते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा एक ही समान रहता है, इसमें वेरी नहीं करता है. लेकिन अगर वेरिएबल है तो जनरली वेरिएबल को एक्स और वाई यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो है 26, तो उसमें जो एक्स और वाई जो है उसको जनरली हम वेरिएबल मानते हैं. उसके बाद जितने भी लेटर है उसको कांस्टेंट मानते हैं जनरली. लेकिन अगर हमें दो से अधिक वेरिएबल लेना है तो इसमें से जो भी 24 बचा उसमें से एक दो ले सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स और वाई को ही वेरिएबल माना गया. तो कांस्टेंट और वेरिएबल आता है और दोनों का प्रोडक्ट, that is the product of constant and variable, is called algebraic expression. तो कोई भी algebraic expression जो होता है वो constant और variable का प्रोडक्ट होता है. जैसे अगर मानते हैं constant से लेते हैं अगर a और variable से लेते हैं अगर x और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात ax, तो यह हमारा algebraic expression कहलाता है. फिर अगर 5 इससे लेते हैं कांस्टेंट से और y वेरिएबल लेते हैं तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं 5y, तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. दूसरा टर्म है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल है इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1, 2 या मोर टर्म्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन and the exponent of the variable is a whole number, then it is called polynomial. If the power of the variable is not a whole number, then it is not a polynomial, it is only algebraic expression. अगर कोई भी दो या दो से अधिक algebraic expression है जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रूप में अगर लिखते हैं और सभी वेरिएबल का पावर देखते हैं, अगर पावर अगर उसका होल नंबर हो तो वह पोलिनोमियल कहलाता है, अदरवाइज वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. जैसे यहाँ पर है ax है तो इसमें ax क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें एक टर्म है तो इसमें x का पावर कितना है? 1 है. 1 क्या है? होल नंबर है, तो इसे हम पोलिनोमियल कहते हैं. दूसरा एग्जांपल है ax² प्लस bx. इसमें हम पावर देखते हैं, वेरिएबल क्या है? x है, इसमें पावर देखते हैं 2 है, इसमें 1 है जो कि होल नंबर है, अतः ax² प्लस bx भी एक पोलिनोमियल है. तीसरा उदाहरण देखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस c. यह जो पोलिनोमियल है इसमें फिर देखते हैं x का पावर 3 है, दूसरे टर्म में x का पावर 2 है और तीसरे में यह क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट यानी x टू द पावर 0. x टू द पावर 0 है तो 3, 2 और 0 यह क्या है? होल नंबर है, अतः ax³ प्लस bx² प्लस c को पोलिनोमियल कहते हैं. लेकिन हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं. अगर माना कि हमारे पास a√x प्लस 3 है, a√x प्लस 3 है तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है और x का पावर कितना है? 1/√, क्योंकि रूट को हम पावर 1/2 के रूप में डालते हैं. तो a√x प्लस 3 अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन है, अतः a√x प्लस 3 यह पोलिनोमियल नहीं बल्कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है.
सेकेंड एग्जाम्पल x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x है, इसको लिख सकते हैं x प्लस x टू दी पावर -1। इसमें x का पावर 1 है फर्स्ट टर्म में, x का पावर 1 और दूसरे टर्म में x का पावर -1 है, जो -1 होल नंबर नहीं है। तो यह जो हमारा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरा उदाहरण है √2x² प्लस x टू दी पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल x है और x का पावर फर्स्ट टर्म में 2 है और दूसरा टर्म में x का पावर 3/2 है, अतः यह पॉलिनोमियल नहीं बल्कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, जब पॉलिनोमियल क्या है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज मोनोमियल, binomial, trinomial and so on. If a polynomial containing only one term which is called monomial, जैसे ax, iy, इसमें एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल कहते हैं। दूसरा है बाइनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल जिसमें अगर 2 टर्म आता है तो उसको बाइनोमियल कहते हैं, जैसे ax प्लस by, ax² प्लस bx etc। इस तरह से जो भी 2 टर्म जिसमें आएगा वह बाइनोमियल कहलाता है। तीसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स। अगर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है ax³ प्लस bx² प्लस cx। दूसरा उदाहरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें 3 टर्म है ax³ bx² और cx। इसमें दूसरा उदाहरण में है ax², पहला टर्म, दूसरा टर्म bx, तीसरा टर्म c। अगर कोई भी पॉलिनोमियल में और कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें अधिक टर्म है तो उसे ओनली पॉलिनोमियल कहते हैं, दैट इज a0 प्लस a1 x प्लस b2 a2 x² प्लस b2 x³ प्लस इस तरह से अगर है तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अर्थात कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सा टर्म है जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है तो इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काफी अधिक है इसलिए इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। इफ ए टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल मोर देन 3 इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मेनी, तो अगर मेनी टर्म है, अगर 3 से अधिक है तो इसको पॉलिनोमियल साधारणतः कह सकते हैं। दूसरा टर्म है डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? तो कोई भी दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, जिसमें अगर हाईएस्ट पावर है वही डिग्री कहलाता है, किसका? पॉलिनोमियल का। जैसे अगर मोनोमियल है, इसमें x का डिग्री कितना है? 1, इसका पावर कितना है? 1, तो इसको कहेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। इसमें भी बाइनोमियल में एक फर्स्ट एग्जांपल है ax प्लस by, इसमें वेरिएबल है x और y, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना कहलाता है? 1। दूसरा उदाहरण है ax² प्लस bx, इसमें वेरिएबल x है और मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 कहलाता है। उसी तरह से इसमें ax³ प्लस bx² प्लस cx में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, and in the case of ax² plus bx plus c, the highest power of the variable is 2, then the degree of this polynomial, that is ax² plus bx plus c, is 2. ठीक है। तीसरा आता है like terms and unlike terms. If 2 terms are said to be like terms if they have same variable and also the exponent, that is power of the variable, is also same. For example, ax² cx², इसमें कोफिशिएंट जो है a और c दोनों डिफर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमको वेरिएबल देखना है।
वेरिएबल देखने के बाद दोनों में वेरिएबल x है और दोनों का पावर कितना है 2 है, तो ये दोनों टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है 5y और 6y। तो हमको कांस्टेंट को नहीं देखना है, यानी कोफिशिएंट को नहीं देखना है, हमको वेरिएबल को देखना है। तो वेरिएबल दोनों में सेम हो, तो सेम है दोनों में y और y है और दोनों का एक्सपोनेंट 1 है, अतः सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है, अतः ये दोनों टर्म को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। दूसरा है अनलाइक टर्म। इफ टू टर्म्स आर सेड टू बी अनलाइक टर्म इफ दे हैव सेम वेरिएबल बट they have not same power। फॉर एग्जाम्पल ax और ax स्क्वायर है, तो ये दो है, दोनों का वेरिएबल जो है यानी कोफिशिएंट दोनों में a है, लेकिन वेरिएबल है x और x है, दोनों का पावर एक में 1 है और दूसरा में 2 है, दोनों का पावर सेम नहीं है, अतः ये दोनों टर्म को हम अनलाइक टर्म कहेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 8y और 8y स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है और वेरिएबल भी दोनों का सेम है, लेकिन पावर जो है दोनों का डिफरेंट है, एक पर है 1, एक पर है 2, अतः ये दोनों टर्म को हम अनलाइक टर्म कहते हैं। और ये हम जानते हैं कि लाइक टर्म को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, जबकि हम अनलाइक टर्म को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, लेकिन हम गुना और भाग कर सकते हैं। एक अब एग्जांपल है एडिशन। अगर दो एक्सप्रेशन को किस प्रकार हम जोड़ते हैं यह अब हमें सीखना है। माना कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 3y - c और दूसरा एक्सप्रेशन है -9x + y। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x + 3y - c सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिए और उसके बाद ऐड, क्योंकि एडिशन है तो ऐड, इसमें जोड़ना है कितना -9x + y, इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे 5x + 3y - c ±-9x + y। अब यहां देखना है जो 5x और 9x, तो इसमें वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट यानी पावर भी सेम है, अतः ये दोनों टर्म को हम लाइक टर्म कहते हैं और लाइक टर्म को हम जोड़ सकते हैं, अतः दोनों को एक साथ लिखने पर 5x - 9x। अब फिर दूसरा जो है +3y और एक है y, तो इसमें ये दोनों टर्म भी लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल y है और दोनों का एक्सपोनेंट 1 है, अतः दोनों लाइक टर्म है, अतः दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो 3y + y इस तरह से करके, क्योंकि 5x - 9x = -4x + 3y + y बराबर है 4y, इस तरह से हम ऐड करते हैं।